हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लाइक इजी। और आज हम सिक्स्थ क्लास का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल आज हम डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। जनरली ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में हम काफ़ी सारे टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि हु वर दे, इट मीन्स वे कौन थे, जो अर्ली मैन थे आखिर वो थे कौन, हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, और इन लोगों के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, हाउ दे यूज टू लिव, और वे कहाँ रहा करते थे, कैसे रहा करते थे, एंड वाई वर दे ऑन द मूव, और वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों मूव करते थे, एंड वेयर दे यूज टू लिव, और वो कहाँ रहा करते थे, व्हाट काइंड ऑफ टूल्स दे यूज, और किस टाइप के टूल्स वो लोग यूज़ क्या करते थे, एंड व्हाट वर्क दे डिड, मीन्स जो अर्ली मैन थे वो आखिर क्या काम करते थे, एंड हाउ डू वी क्लासीफाई नेम्स एंड डेट, और हम नेम्स और डेट्स को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। सो जनरली इस चैप्टर में हम ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। सो पहला टॉपिक है हु वर दे, इट मीन्स वे आखिर थे कौन। तो मैं आपको बता दूं कि जो अर्ली मैन थे वो आपके हंटर गैदर्स थे। अब आप बोल रहे होंगे हंटर गैदर्स किसे कहते हैं, तो हंटर गैदर्स इट मीन्स दे यूज टू गैदर देयर फूड बाय हंटिंग। जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, हंटिंग के ज़रिए फूड को क्या करते थे, गैदर करते थे। इट मीन्स सबसे पहले वो एनिमल को हंट करते थे, इट मीन्स उनको मारते थे, फिर क्या करते थे, उसको गैदर करते थे। उसी को हम हंटर गैदरर कहते हैं। मीनिंग बेस्ड फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड। जनरली जिस वे से वो अपने फूड को प्राप्त करते थे उसको हम हंटर गैदर्स कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, व्हेन दे यूज टू लिव, इट मीन्स वे कब रहा करते थे, इट मीन्स आज से 2 मिलियन साल पहले वो रहा करते थे। कौन, अर्ली मैन। हाउ डू वी क्लासीफाई नेम्स एंड डेट फ्रॉम दिस 2 मिलियन ईयर अगो, मीन्स आज से अगर हम बात करें 2 मिलियन ईयर एगो, तो हम कैसे डेट्स और नेम्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जनरली मैं आपको बता दूं कि एंशियंट हिस्ट्री का जो ओरिजिन है वो क्या है, आपका स्टोन एज। और ये जो स्टोन एज है इट मीन्स पाषाण युग, उसको 3 कैटेगरी में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। दैट इज पैलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पैलियोलिथिक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे कि पैलियोलिथिक होता क्या है। पैलियोलिथिक ग्रीक वर्ड, ये जो पैलियोलिथिक है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, इट मीन्स ओल्ड स्टोन, दैट इज पैलियोलिथिक। ये जो पैलियोलिथिक है उसका टाइम पीरियड क्या है आपका, इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 2 मिलियन ईयर टू 12,000 ईयर्स एगो, मीन्स 2 मिलियन साल से 12,000 साल का बीच का जो टाइम पीरियड है वो है आपका पैलियोलिथिक। और ये जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, बड़ा है, इसलिए इस टाइम पीरियड को 3 में और डिवाइड किया गया है। दैट इज अपर पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक एंड कॉर्नर पैलियोलिथिक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेसोलिथिक, इट मीन्स मिडिल स्टोन एज। जो मेसोलिथिक है उसको हम मिडिल स्टोन एज के बारे में भी जानते हैं। मेसोलिथिक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में काफ़ी सारी इन्वायरमेंटल चेंजेस आए थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहले क्या होता था, इट मीन्स पैलियोलिथिक एज में क्या था कि जो स्टोन्स हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा क्या थे, आपके मोटे थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्या थे, बड़े थे। लेकिन मेसोलिथिक के एज में क्या होता है कि स्टोन की जो साइज हो जाते हैं वो क्या हो जाता है, आपके छोटे हो जाते हैं। ओके, छोटे हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैने होते हैं, जिससे कि जो एनिमल्स होते हैं उनको हंट करने में उनको काफ़ी ज़्यादा क्या होती है, हेल्प मिलती है। ओल्डर वेराइटी ऑफ स्टोन स्टिल यूज, इसमें ओल्डर वेराइटी के जो स्टोन्स होते हैं वो भी क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें न्यूलिथिक, तो जो न्यूलिथिक एज है वो आपकी 10,000 से स्टार्ट होता है। ओके, ये जो न्यूलिथिक एज है इसमें जनरली क्या होता है, जो एग्रीकल्चर होती है वो आपकी डेवलप हो जाती है, इट मीन्स एग्रीकल्चर जो है वो आपका शुरू हो जाता है। जनरली इस क्लास में और इस चैप्टर में हम पैलियोलिथिक और माइक्रोलिथिक के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका जो न्यूलिथिक है, इट मीन्स जो न्यूलिथिक है उसके बारे में हम अपने चैप्टर नंबर 3 में स्टडी करेंगे। सो नाउ हाउ डू वी नो अबाउट दिस पीपल, इट मीन्स हम उन पीपल, इट मीन्स अर्ली मैन के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। सो फाइंडिंग सम काइंड ऑफ थिंग्स द पीपल यूज, इट मीन्स कुछ सोर्सेज के ज़रिए हम
क्या कर सकते हैं हम, उन जो अर्ली मैन थे उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि टूल्स हो गया, पहले क्या थे, टूल्स यूज़ किए जाते थे, है ना। तो जो टूल्स हुआ करते थे वो आपके स्टोन, वुड, बोन्स, इससे बनाए जाते थे, ठीक है। तो जो स्टोन थे उसके भी क्या थे, काफ़ी सारे मल्टीपर्पज़ यूजेस थे। फॉर एग्जांपल स्टोन टूल, इट मीन जो स्टोन टूल था वो आपका कटिंग के लिए यूज़ किया जाता था, जैसे कि मीट हो गई, बोन्स हो गई, उनको कट करने के लिए हम क्या यूज़ करते थे, स्टोन टूल का। और हम स्क्रैप्स पार, इट मीन्स जो पेड़ था उसको काटने के लिए भी, और जो फ्रूट्स हो गए, रूट्स हो गए, उनके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए भी हम किसका यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे। एंड हैंडल ऑफ बोन वुड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये क्या होती थी हमारा स्टोन हुआ करता था, मीन्स फॉर एग्जांपल बोन समझ लो, तो हम कहते हैं हैंडल ऑफ बोन्स एंड वुड। तो ये जो हैंडल हुआ करता था, है ना, तो हैंडल को बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते थे, स्टोन का यूज़ करते थे। एंड हाउ एंड वेयर दे यूज टू लिव, इट मीन्स कैसे और कहाँ वो लोग रहा करते थे। इससे पहले मैं आपको बता दूँ थोड़ा वुड के बारे में भी और बोन्स के बारे में भी। अगर हम बात करें वुड के यूज़ क्या है, तो जनरली जो वुड थी वो आपकी फायर वुड, इट मीन्स हर्ट्स, टूल मीन्स टूल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता था, घर हो गए उनके बनाने के लिए, और लकड़ी को जलाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते थे, आपके वुड का यूज़ करते थे। लेकिन अगर हम बात करें बोन्स, तो बोन्स के ज़रिए हम क्या ला सकते हैं, हम लोगों की फूड की हैबिट पता ला सकते हैं, और हम ये भी पता ला सकते हैं कि उस टाइम पे किस टाइप के जो एनिमल्स थे वो एग्जिट करते थे। ओके, क्या आपको पता है कि जो फायर है वो कब डिस्कवर्ड हुई थी, मीन्स किस एज में डिस्कवर्ड हुआ था। तो जो फायर है आपकी, मीन्स जो आग है, उसका जो आविष्कार था वो हमारे अर्ली मैन ने मीसोलिथिक एज, मीन्स जब मीसोलिथिक एज शुरू हुआ था उसका ओरिजिन के टाइम में उन्होंने क्या किया था, डिस्कवर किया था। लेकिन अगर हम बात करें व्हील का, तो व्हील का जो डिस्कवर्ड हुआ था वो आपका कब हुआ था, नियोलिथिक पीरियड में। किस पीरियड में, नियोलिथिक पीरियड में। सो हाउ एंड वेयर दे यूज टू लिव, इट मीन्स जो अर्ली मैन थे पहले के, वो कहाँ और कैसे रहा करते थे। तो मैं आपको बता दूं कि जो अर्ली मैन थे वो आपके क्या थे, नोमैडिक हंटर गैदर्स थे। इट मीन्स वो क्या थे, वो घुमंतु थे, मीन्स एक जगह टिकते ही नहीं थे, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग घूमते रहते थे, ठीक है। व्हाट दे हंटेड, इट मीन्स हमने आपको बताया कि जो अर्ली मैन थे वो क्या थे, आपके हंटिंग गैदर्स थे, ठीक है। तो वो किन लोगों को हंट करते थे, मीन्स किन लोगों को मारते थे, तो वो वाइल्ड एनिमल्स, मीन्स जो वाइल्ड एनिमल्स हो गए, जो जंगली जानवर होते हैं ना, उनको हंट करते थे। एंड फिश एंड बर्ड, और जो फिश और जो बर्ड्स थी उनको पकड़ कर उनको मारते थे। इसके अलावा कुछ अदर्स थे, उनको भी वो लोग क्या करते थे, हंट करते थे। एंड गैदर ऑफ डिफरेंट फूड, और वो क्या करते थे, अलग अलग टाइप्स के जो फूड थे उसको गैदर भी करते थे। फ्रूट्स स्टॉक, मीन्स जो फ्रूट्स होते हैं उनकी जो स्टॉक होती है उसको भी क्या करते थे, इकट्ठा करते थे। रूट्स हो गए, एग्स हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गई, लीव्स हो गई, इन सबको वो लोग क्या करते थे, इकट्ठा करते और गैदर करते थे। और प्लांट इमेंस वैरायटी टॉपिकल लैंड, और आपको पता होगा कि जब वो इन सबको इकट्ठा करते थे तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो कि उनके खाने की योग्य थी, इट मीन्स एडिबल थी, और कुछ जो थी वो क्या थी, पॉइजनस थी, मीन्स जहरीली थी। लेकिन उन लोगों को काफ़ी सारी नॉलेज हुआ करती थी पेड़ के बारे में, है ना, लीव्स के बारे में, उनको फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी। इसलिए वो लोग पता लगा लेते थे कि क्या चीज़ उनके लिए खाने के योग्य है और क्या चीज़ नहीं है। एंड वॉज हंटिंग गैदरिंग ईजी, अब हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या अर्ली मैन के लिए हंटिंग गैदरिंग करना ईजी था। तो आपको बता दिया जाए कि पहले के जो एनिमल्स थे ना वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या थे, बहुत तेज़ रन करते थे, और एनिमल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ते थे, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और क्विक रिफ्लेक्सेस नीड्स एंड अलर्टनेस, और काफ़ी ज़्यादा वो क्या थे, मजबूत थे, ठीक है। और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट रहते थे। लेकिन अगर हम बात करें अर्ली मैन की, तो जो अर्ली मैन थे वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो क्या थे, नॉलेजेबल थे, उनका जो माइंड था वो खुलने लगा था, अलर्ट रहते थे वो। प्रेजेंस ऑफ माइंड रिक्वायर्ड फॉर प्लांट्स एडिबल एंड पॉजिटिव नॉलेज रिक्वायर्ड, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी, डिपेंडिंग बेस्ड ऑन सीजन, हाउ सीजन नॉलेज ऑल्सो। वेयर दे यूज टू लिव, इट मीन्स वे कहाँ रहा करते थे। तो मैं आपको बता दूँ पहले के जो अर्ली मैन थे वो
एक जगह तो रुकते ही नहीं थे, नॉट स्टेबल, वो स्टेबल थे ही नहीं, एक जगह वो लोग रहा नहीं करते थे, नॉट स्टेबल। हंटर गैदर्ड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये जो अर्ली मैन थे वो क्या थे, हंटर गैदर्स जो थे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, और वो किसके ज़रिए, फुट के ज़रिए, मीन्स अपने पैरों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, कॉन्स्टेंटली मूव करते थे। और वो कॉन्स्टेंटली मूव करते ही क्यों थे, तो आपको बता दिया जाए कि क्या होता था, कभी कभी रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते थे। इट मीन्स जब वो एक जगह रहते थे तो कभी कभी क्या होता था, उनके जो खाने हुआ करते थे, प्लांट्स होते थे, एनिमल्स थे, वो ख़त्म हो जाते थे। इसलिए वो अपने जीवन को यापन करने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, जीवित रहने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और इसी के अलावा वो फूड की खोज में, एनिमल्स की खोज में भी वो क्या करते थे, ट्रैवल करते थे। जैसे कि मैंने बताया आपको, वो जो अर्ली मैन थे वो क्या करते थे, हंटिंग गैदरिंग करते थे, एनिमल्स को हंट करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बताया जाए कि जो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ग्रास है, ओके, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास को कौन खाता है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर को कौन खाता है आपका, डियर, और डियर को कौन खाएगा, लॉयन, और हो सकता है लॉयन को मार के कौन खाते थे, हमारे अर्ली मैन। तो जब ग्रास नहीं मिलेगी ग्रास ऊपर को, तो ग्रास के पीछे जाएगा, ठीक है, एक जगह से दूसरे ट्रैवल करेगा, ये इसके पास जाएगा, ये भी एक जगह से दूसरे ट्रैवल करेगा। तो जनरली जो डियर थे, जो एनिमल्स थे, वो अपने फूड के लिए एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे, और जो अर्ली मैन थे वो अपने शिकार के लिए एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे। और इसके अलावा प्लांट्स, ट्री, फ्रूट्स, इसके लिए भी क्या करते थे, माइग्रेट करते थे। जैसे कि आपको पता है कि कुछ सीज़न में क्या होता है, जो फ्रूट्स होते हैं वो उगते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता था, उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हुआ करती थी सीजन्स के बारे में भी, कि इस सीज़न में क्या है, ये चीज़ उगेगी, तो इस सीज़न में नहीं होगी, तो इसलिए वो एक जगह से दूसरे भी क्या करते थे, माइग्रेट करते थे। और वो वाटर की खोज, मीन्स पानी के लिए वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे माइग्रेट करते थे। प्लांट्स, एनिमल्स, पीपल रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल, मीन्स अपने जीवित रहने के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए। एंड वाटर सोर्सेज बेस्ड माइग्रेशन, और ये जो वाटर सोर्स है वो किस पे बेस्ड रखती है, माइग्रेशन पे। ड्राइंग ऑफ स्ट्रीम, रिवर्स, पोन्स, और कभी कभी आपकी रिवर, पोन्ड, तालाब सूख जाता था, इसलिए भी वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे। एंड मीटिंग फ्रेंड रिलेटिव्स, और अपने मतलब कि फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, उनसे मिलने के लिए भी वो लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे ट्रैवल करते थे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ आए होंगे, मेरे साथ पढ़ने में मज़ा आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मिलते हैं अब हम अगले पार्ट में। बाय बाय।